गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐश एंड ब्लश एंड दिस इज आयशा। सो आज हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन। काफ़ी दिन से कहीं बाहर ऐसा घूमने गए नहीं थे तो सोचा आज फैमिली के साथ चले जाएं। तो उसका मैं आज आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूंगी। वैसे अभी तक गाड़ी में कोई आया नहीं है, मतलब मम्मी वगैरह ये सब लोग आए नहीं है। अभी आएंगे और हम जाएंगे, पापा आएंगे पहले तो फिर हम जाएंगे। सिर्फ मेरे साथ अभी सिर्फ स्माइल बैठा हुआ है। स्माइल ओके जी। सो सब लोग फाइनली आ चुके थे और हम सब बैठ चुके थे गाड़ी में। उस दिन सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हम सब यही बात कर रहे थे और संडे का भी दिन था। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? हम घूमने जा रहे हैं। अभी तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं हैं, मतलब अभी आधे रास्ते पे ही पहुंचे हैं और हम सब साथ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमने ना जूस ले लिया था रास्ते में क्योंकि हम हाइड्रेटेड रहे और पानी भी था पर सबका जूस पीने का मन था तो सोचा सोडा नहीं लेते हैं। सोडा ना ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता और बार बार रेगुलर सोडा पीना सही नहीं है, तो ये हमने जूस ले लिया था। और अभी हम पहुंचेंगे तो हमारे साथ है मैं, ताई, इंसिया, तानिया है इधर और मैंने मम्मी पापा को आगे दिखा दिया था आपको। और अभी हम चलते हैं, हम जा रहे हैं निज़ामुद्दीन जैसा मैंने बताया था। हम लोग जा रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर अक़ीदे क़यादत करने के लिए इंशाअल्लाह। पापा ने जैसे कि आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का सही नाम बताया, जो मुझे नहीं मालूम था उनको था। और वैसे तो इधर कुछ लोग जाते हैं मन्नत के लिए जाते हैं, कुछ मकसद के लिए जाते हैं, कुछ ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। तो हमारा बेसिकली आज मकसद ये है कि तानिया की शादी हुई थी तो उसकी मम्मी ने उसका सलाम बोल रखा था, तो वो उसको सलाम करवाने लेके जा रही हैं। शादी को 2 महीने हो गए थे, अभी तक वो गए नहीं थे, तो अब हमें टाइम मिला है तो अब हम जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? सरकार से आपको हुक्म हुआ है आज, तो आज हम जा रहे हैं अपनी बेटी को लेके। फाइनली हम सब दरगाह पे पहुंच गए थे। अच्छा, पापा को कुछ काम था तो वो हमें इधर ही छोड़ गए थे और वो अपने काम के लिए निकल गए थे। हम सब इधर गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। हमने पापा को बाय बाय करा और मेरे पापा चले गए एंड देन फिर बाद में हमने एंटर किया दरगाह में। यानी हम दरगाह के रास्ते में हैं। काफ़ी ज़्यादा अंदर है दरगाह। चाहती तो मैं इस वीडियो में कुछ बोल सकती थी पर इधर उतना ज़्यादा रश हो रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड था क्योंकि सब लोग इधर सेल्समैन्स थे, सब चिल्ला रहे थे और इधर मम्मी स्माइल के साथ डील कर रही हैं। और इधर ताई ने बहुत ज़्यादा अच्छा दिमाग लगाया था। वो एक्चुअली एक बैग ले आई थी जिसमें हम लोगों ने अपने सैंडल्स रख लिए थे और हम इधर अपने सैंडल्स ही उतार के रख रहे थे इधर। और फाइनली अब जो दरगाह का मेन गेट है, जो सबसे पहला गेट है, हमने उधर एंटर कर लिया। और एंटर करते ही हमें सामने दिखती है बाबरी। ये माना जाता है कि इसका जो पानी होता है वो बीमारों को शिफा दे देता है, तो लोग इसमें नहाते हैं। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा देख रही थी, इधर लोग स्विमिंग कर रहे थे, जंप लगा रहे थे। और इवन मुझे ताई ने बताया था इधर बाथरूम भी बना हुआ है कि किसी को नहाना हो उधर इस पानी से। लोग मानते भी हैं कि उनको शिफा मिली है। और इधर इंसिया स्माइल को लेती हुई चल रही है क्योंकि स्माइल थोड़ा परेशान कर रहा था। और अब फाइनली हम आ गए हैं अपनी असली जगह पे, यानी जहाँ पर दरगाह थी उधर हम आ चुके थे। इधर इतना ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा क्राउड था क्योंकि संडे वाला दिन था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले दरगाह में एंटर करने के बाद हम इधर जा रहे थे फूल और चादर की दुकान देखने। बेसिकली तो बाहर काफ़ी दिखी थी पर ताई बोल रही थी उनके कोई जानने वाले हैं, मतलब वो जब भी आती हैं वो वहीं से लेती हैं, वहीं से परचेज़ करती हैं, तो वो हमें वहीं लेके गई थी और आपको इस वीडियो में देखने को भी मिलेगा। और अब यहाँ से हम लेते हैं, बोलो आयशा। तो अभी हम यहाँ से चादर और फूल ले रहे हैं जो हम चढ़ाएंगे। तो इधर हमने अपनी चादर भी सिलेक्ट कर ली थी और फूल भी ले लिए थे। बेसिकली ये लोग पूरा सेट बना के देते हैं जो इसेंशियल होता है, जैसे कि फूल, अगरबत्ती, तबर्रुक। बेसिकली तबर्रुक में तो ज़्यादातर मीठी खीलें ही होती हैं, उसका पूरा सेट देते हैं। तो हमने अपना सेलेक्ट कर लिया था। बेसिकली हमने 2 ली थी, एक ताई की थी, एक हमारी थी। तो जो हमने अपने सैंडल्स जो उतार के रखे थे, जो हमने अपने कैरी बैग में रखे थे, वो हमने इन अंकल के पास ही रखवा दिए थे। बोल दिया था इनकी हिफाजत करना प्लीज़।
तो अब हम अपनी चादर को लेके और अपने फूलों को लेके चले गए हैं जहाँ पर ये सब चढ़ाया जाता है। और उस जगह पे इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब मुश्किल हो रहा था। और इस टाइम पे मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि उन्होंने बोल दिया था नहीं कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। पर थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था। अच्छा, वैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं सच में ये मानती हूँ कि देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही है। पर मुझे सच में ऐसा लगता है जिन लोगों का यकीन है, जिन लोगों का बिलीव है, उन लोगों के बिलीव को हमें सच में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसे ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हिंदुस्तान में दीन इस्लाम को फैलाने में, तो हमें उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसे ही हम पहुँचे थे वहाँ पर, मैंने और इंसिया ने उधर पढ़ी थी फातिहा, और इधर देखी काफ़ी लोगों ने मन्नत के धागे भी बांध रखे हैं। इधर हुआ ये था कि इधर एक चीज़ हुई थी, मेरे पीछे ना एक नॉन मुस्लिम लेडी चल रही थी। तो जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने ख़ुद को पीछे कर दिया और उनको आगे कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इधर मैं, तानिया, इंसिया, हम सब आ गए चिरागी पर अगरबत्ती जलाने के लिए। जब हम ये अगरबत्ती जला रहे थे तो मैं कुछ लोगों से सुन रही थी कि ये जो तेल होता है ये किसी भी ज़ख्म को ठीक कर देता है। तो कुछ लोग इसको अपने हाथ में लेके जा रहे थे। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैंने लोगों से बस सुन रही थी उधर खड़ी खड़ी। तो अगरबत्ती जलाने के बाद हम लोग जा रहे थे इधर फूल चढ़ाने के लिए, मतलब जिनको फूल दिए जाते हैं हम उनको देने जा रहे थे। और तो इधर हम आ चुके थे। बेसिकली इधर क्या था ना, इधर काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और इधर पुलिस भी खड़ी हुई थी, तो सबको आगे आने के लिए मना कर रही थी। बेसिकली ज़्यादा क्राउड था ना, इसलिए मना कर रही थी। और इधर हमने इनको फूल दे दिया। इधर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, मैं उनको साथ साथ में तबर्रुक भी दे रही थी। और इधर एक और मन्नत मांगने वाली जगह है, यानी इधर धागा बांधा जाता है, तो उधर काफ़ी सारे लोग धागा बांध रहे थे। और जो इधर व्लॉगिंग कर रही थी ना, वो अभी इंसिया कर रही थी, मैंने उसके हाथ में दे दिया था अपना फ़ोन। मैंने एक चीज़ फील करी, उधर की जो वाइब थी ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही थी। तो अभी इधर नमाज़ हो रही है, इधर जेंट्स वाली मस्जिद है, यानी इधर सिर्फ लड़के नमाज़ पढ़ सकते हैं, उधर लड़कियों की मस्जिद है। हाँ, इधर इंडिया में भी लड़कियों की मस्जिद होती है। तो फाइनली अब फूल और चादर चढ़ाने के बाद हम लोग इधर बैठ गए थे। यहाँ पर कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, यासीन शरीफ पढ़ रहे थे और तस्बीह पढ़ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माहौल हो रहा था और वहाँ पर कुछ तबर्रुक मिल रहा था जो लोग ले रहे थे, और हम अपनी तरफ से इधर तबर्रुक में मिठाई लेके गए थे। इधर हमारे साथ इस्माइल भी नमाज़ पढ़ रहा है। बच्चों को शुरू से दीनी तालीम सिखानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। शुरू से बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज देनी चाहिए, मतलब उनको पता होना चाहिए कि उनकी रूट्स कहाँ पर है और उनको स्ट्रेंथन कैसे करना है। अभी सब दुआ कर रहे हैं, यहाँ सब यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को आप नमाज़ पढ़ता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे इस्माइल नमाज़ पढ़ रहा है। तो अभी आयशा वहाँ पे यासीन शरीफ पढ़ रही थी, इसलिए वो ब्लॉग नहीं कंटिन्यू करी, इसलिए उसका ब्लॉग मैं बना रही हूँ। तो एंजॉय करिएगा आप, और इस तरीके से सब कुछ होता है। तो इधर ना हमने एक इंसिडेंट हुआ देखा था। इधर एक लेडी थी जिनकी बेटी बेहोश हो गई थी और उन्होंने हमसे मिठाई मांगी थी और उसके मुंह में रख दी थी, और वो फिर भी नहीं उठ रही थी। तो काफ़ी सारे लोग आए उस बच्ची को फिर उठाए। मुझे उस टाइम पे बहुत डर लग गया था। और इधर मैं, ताई और तानिया आ गए थे इधर कवाली देखने के लिए। और इधर सिर्फ मैं और ताई थी, और ताई बता रही थी ये सोने का कटोरा है, मतलब वो ऐसा बता रही थी। ये सोने का कटोरा है। ये कि मैं ताई के साथ इधर आ गई थी। ताई ने बोला चलो मैं तुम्हें थोड़ा घुमा के लिए आती हूँ। इधर मतलब हमारे घर में मैं और ताई ऐसे जो कहीं भी चले जाते हैं। बाकी मम्मी, तानिया सब लोग उधर बैठे हैं, दिखा। तो हम इधर देखने आ गए थे मम्मी को, इस्माइल को, तानिया को, इंसिया को। और इधर मम्मी इस्माइल को संभाल रही थी। इसके बाद इस्माइल काफ़ी परेशान कर रहा था, तो मैं और ताई इस्माइल को लेके चले गए कुछ दिलवाने के लिए, बेसिकली कुछ खाने के लिए दिलवाने के लिए। तो इधर उन्होंने लिए थे चिप्स
इस टाइम पे ना मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा था, कुछ भी मतलब बिल्कुल भी कुछ खाने का मूड नहीं हो रहा था क्योंकि क्राउड था तो सब। अब इधर आई थी ताई स्माइल को थोड़ा कुछ दिलवाने क्योंकि उसको भूख लग रही थी और ये ताई उसको पकड़ती घूम रही है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सो फाइनली अब इधर सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे थे, यानी जो तानिया का सलाम बोला हुआ था हमने सलाम करवा के अब हम यहाँ से निकल रहे थे, जा रहे हैं यहाँ से। और मैंने पहले आपको बाबरी का व्यू दिखाया नहीं था, मैं दिखाती हूँ। बाबरी बोल रहे दिखाती। रेस्टोरेंट में आए हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि हम सबको लग रही थी भूख। अभी हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, दे दिया अपना ऑर्डर। क्या मंगवाया हमने? सीख कबाब और टिक्का वगैरह मंगवाया है, वो आता होगा। Guys, I would be very honest, I would not recommend this food at all. इसको खाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। That was not. थोड़ा निकल रहे हैं, शायद घर ही जाएंगे, घर जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया था चिकन और कबाब मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, तो इधर फाइनली पापा आ गए थे और उन्होंने मुझे पिलवाया था गन्ने का जूस, गन्ने का रस, कुछ भी कह लो आप। और इधर मैंने और इंसिया ने और पापा ने पिया था गन्ने का जूस। सो अब फाइनली इधर आता है बेस्ट पार्ट, मतलब हमारा सब कुछ वसूल हो गया और हमें इधर मिले कपिल देव सर। हमने उनको देखा, उन्होंने एक बार हमारी तरफ देख के हेलो भी बोला था, वो काफ़ी बिजी थे अपने फ़ोन में। तो हम कार में हम सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो सबसे पहले इनको पापा ने पहचाना था, हमारी तो शायद नज़र भी नहीं गई, उन्होंने ही हमें बताया था कि वो देखो देखो उस गाड़ी में कपिल देव सर बैठे हैं। तो इधर मैंने उनकी गाड़ी की पीछे से पिक भी ली थी और उनकी गाड़ी का नंबर वही था जिस ईयर में वो वर्ल्ड कप जीते थे। दरगाह से सीधा आ गए हैं जनपद, क्योंकि हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी, मुझे अपने लिए और इंसिया को अपने लिए कॉलेज के लिए टॉप लेनी थी और तानिया को अपने हबी के लिए कुछ लेना था, शर्ट्स वगैरह लेनी थी उनको। तो हम आ गए हैं जनपद। येलो देख ले, चल एक ले ले है ना, पहले एक ले। फाइनली इतना घूम घाम के अब हम चल रहे हैं घर और हमने अच्छी तरीके से शॉपिंग कर ली है। मतलब मैंने कोई ऐसी शॉपिंग नहीं करी, बस एक चीज़ ली है, बाकी इंसिया ने करी है, थोड़ी बहुत तानिया ने करी है। अब हम घर जा रहे हैं। मैं तो थक गई हूँ, मैं एक्चुअली इस तरीके से शॉपिंग नहीं करती, मैं बहुत सुकून से शॉपिंग करती हूँ और अपनी मम्मी के साथ अकेले ऐसे तरीके से करती हूँ। सो हमेशा की तरह एंड में मैं शेयर करती हूँ एक प्यारी सी मेमोरी जो हम उधर मोमेंट्स क्रिएट करते। मतलब ये ट्रिप हम लोगों के लिए बहुत यादगार था, हमने बहुत मज़े करे। हम लोगों ने दरगाह में भी बहुत अच्छे वाइब जो थे वो फील करे और हम जनपद में भी बहुत मज़े करे थे, बहुत मज़े करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।